बोलो क्वेश्चन नंबर पेपर 1। सर पेपर 1 पेपर का पीडीएफ भेजूं क्या? सर यार ऐप देख लो यार। सर ये ऐप स्प्लिट स्क्रीन पर नहीं चलता। 1 मिनट होल्ड करो।
हेलो, मैंने पेपर भेज दिया है ना, देखिए प्लीज। हेलो, हाँ सर। पेपर भेज दिया है, प्लीज डाउट्स पूछिए। तेरह, चौदह, पंद्रह, सत्रह। अमित, ओके। हाँ भाई, 13, 4, 13, 14, 15, 17। और कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 22 होगा पेपर का। 200 ग्राम्स ऑफ वाटर इज सैचुरेटेड विद H2S गैस, जिससे कि डेंसिटी जो मिल रही है वो मिल रही है 0.95 ग्राम पर ml, कंटेनिंग 20% H2S बाय मास। केवल पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे, पेपर 2 कल करेंगे ना, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये ऑप्शन बस। भाई मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम के अंदर कितना होगा? भाई 200 ग्राम में 20% है, तो आप क्या कर सकते हो? 20 इंटू 200/100, मतलब 40 ग्राम है 200 में, तो 40/34 इंटू 1000 ये बनेगा। सर बोलना। सर ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला कि 200 ग्राम वाटर है और सॉल्यूट उसमें डाला है, तो फिर भाई सॉल्यूट 50 ग्राम 200। 250 ग्राम टोटल होगा। अरे मतलब बेसिकली मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी के लिए सॉल्व करूंगा, तो मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट आता है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई मतलब तू ये बोलना चाहता है कि 20/200 प्लस x इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू x। प्रणव ऐसा बोल रहा है क्या? सर मैं बोल रहा कि 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200। 80% ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 200। ठीक है, चलेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 250। तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी? मोलालिटी तो अभी भी वही रहेगी ना यार। अब इसके मतलब ये कितना हो गया? 50 इंटू 1000/200 इंटू 34, 10।
तो ये हो गया 500 तो आपके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। नहीं, हाँ सर, वो मेरे से गलती होगी, मैंने सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट की जगह सोल्यूशन का मार्क लिया। आंसर क्या दे रखा है इसका? 100/17। मैं रॉन्ग है मतलब। नेक्स्ट 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 तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब वो क्वेश्चन नंबर 26। वो बोल रहा है कि भाई आपके पास लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा पार्टिकल है। तो ये कब कब होगा? जब तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तब भी होगा। फर्स्ट। सेकंड भी होगा। थर्ड है तब नहीं होगा। नहीं, थर्ड भी होगा ना। तो 1 2 3 तीनों आंसर है, इसमें क्या डाउट है भाई? 26 में 26 में क्या डाउट है? भाई 26 में 1 2 3 तीनों है। आगे बोलो। नेक्स्ट। 8 के बाद अगला। सर वो उनकी पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो फिर मतलब वो लैम्डा ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा फिर? रूट 150/v तो सेम ही होगा ना फिर सबके लिए। बाय रूट 150 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए होता है 0.286 बाय रूट वी और अल्फा पार्टिकल के लिए होता है 0.101 बाय रूट वी। अब बता। सर वो रूट 150/v होता है ना, 150/√v नहीं। अरे यार एक ही तो बात है, ये ले चल वैसे कंपेयर कर ले। अब बता क्या करूं? मानस हाँ सर, समझ गया, वही ऑर्डर समझ रखिए। गया। नेक्स्ट। इसके बाद आपने मेरे से पूछा यार, मेरी एक तो ना इतने सारे चैट्स ओपन हो गए हैं कि मैं खुद ही भूल गया हूँ कि टीम्स की चैट कहाँ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब न्यूमेरिकल का फर्स्ट। न्यूमेरिकल का थर्ड। 1 2 3। भाई इसमें क्या डाउट आया? वो क्या कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनको आप डिहाइड्रेट करते हो, और जो 50% बाय मास होता है, इस 50% बाय मास को आप 1000 kg/h के सर रफ्तार से डाल रहे हो। बोल। सर वो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी वाला है 13। ओके सॉरी। 13। maximum possible energy in electron volt for electron in excited state of hydrogen is -3.4 electron volt. सर जीरो होगी ना? जीरो क्यों होगी?
सर वही तो सबसे ज़्यादा, मतलब -3.4 तो कम ही है 0 से। मेरे को मिनिमम पॉसिबल का क्वेश्चन पूछा था, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल का पूछ लिया। आंसर क्या दिया है इसका हमने? सर -3.4। अरे यार सही कह रहे हो, मैंने गड़बड़ कर दी भाई। मेरे को माइनस पूछना था, मैंने प्लस पूछ लिया। तो फिर आंसर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसका। तो 31 का फिर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद पूछ लिए। नेक्स्ट, उसके बाद आपने मेरे से पूछा है अगला 14th मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई? The 50 gram sample which may contain either H2SO4. क्वेश्चन नंबर 24 या 24 से अपन आगे आ चुके हैं ना, मैं वापस चला जाऊंगा अभी। भाई इसने क्या बोला कि या तो SO3 है या H2SO4 है। यदि मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए तो मतलब SO3 होगी। तो 50 ग्राम में आपने 9 ग्राम पानी डाल दिया है, तो 9 ग्राम पानी डाल देने की वजह से the maximum labeling possible for sample formed can be। ठीक है, तो 59 ग्राम। तो अब क्या हो गया, जब तुमने 50 ग्राम SO3 लिया, 9 ग्राम पानी डाल दिया, तो 59 ग्राम सैंपल हो गया। और 59 ग्राम सैंपल से कितना ओलियम, कितना H2SO4 बन सकता है? तो 50 के कितने बोलोगे? 50/80 मतलब 50/80 का मतलब कितना हो गया? 50/80 का मतलब हो गया आपके पास 5/8 मोल्स। 5/8 इंटू 98, इतने मास ऑफ H2SO4 बना सकते हो आप। तो आप कितना बनेगा? 5/8 इंटू 98 डिवाइड बाई 59 इंटू 100, ये परसेंटेज लेबलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 103.8 के आसपास। सर बोलना भाई। सर लेकिन इस क्वेश्चन में तो पानी आधा ही मोल है ना, तो आधे मोल से ज्यादा कैसे हो सकता है ये 5/8? भाई तो समझ नहीं रहा, उसने क्या बोला है कि तेरे पास 50 ग्राम SO3 है, तो इससे कितना ओलियम बना सकता है? 50/80 इंटू 98 मतलब 5/8 इंटू 98 ओलियम बना सकता है H2SO4। इससे तो इतना H2SO4 बना सकता है। हाँ अब हाँ तूने इसमें 9 ग्राम पानी डाल दिया, तो 59 ग्राम मास हो गया सैंपल का। हाँ अभी भी इतना ही बनेगा ना? ओके ठीक। नेक्स्ट 33 वाला, मैं उसके बाद 33 वाला क्वेश्चन था जो आपने मेरे से पूछा है। इसमें क्या डाउट है यार? चिन्मय और प्रणव, आप दोनों ने पूछा है 15th वाला क्वेश्चन। सर मेरा आंसर 300 आ रहा था। भाई वो क्या कह रहा है कि 20% ही वाटर बचेगा। और पहले क्या था ना कि 500 ग्राम पानी था, पहले 500 ग्राम मटेरियल था और 500 ग्राम 500 किलोग्राम पानी था। ठीक है भाई, 600 तो आंसर आ ही नहीं सकता अमान, बिल्कुल ही वो गलत आंसर है वो।
सर हाँ सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। देखो अभी चालू हुई। हाँ सर। भाई समझो, भाई पहले 50, 1 किलो में 50, 500 ग्राम पानी था, 500 किलोग्राम पानी था, 500 किलोग्राम मास था। अभी कितना है? 20% ही बचा है। मतलब जो पहले 500 था, जो पहले 50% था, अब वो 80% हो गया। ठीक है, तो 80% ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 500। तो x कितना हो जाएगा? 500 इंटू 5/4, ये 125। तो x इक्वल्स टू 125 इंटू 5 मतलब 625। ये टोटल मास हो जाएगा। मतलब आपको 375 kg जो है वो आपको इवेपोरेट करना पड़ेगा। सर ये कैसे किया बोले? भाई समझना, जो पहले 50% है ड्राई वेट, वो अब 80% हो गया है। सर मैंने उसको 500 से 200 लेके गया, 200 में 500 मैंने 200 300 हो गया। अब यार वो एक अलग बात है ना। सर ये फिर से बता देना नहीं। देखो समझो, वो क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम था सैंपल, जिसके अंदर 1000 किलोग्राम था सैंपल, जिसमें 500 किलोग्राम तो सीरियल था और 500 किलोग्राम वाटर था। ये समझ में आ रहा है? आपने इसको फीड की तरह डाला और अब जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में 20% वाटर है। टोटल का जो भी कुछ आया उसका 20% वाटर है। 20% वाटर का मतलब है कुछ वाटर आपने इवेपोरेट कराया और 80% सीरियल है। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया, आपने कहा 80% ऑफ x 500 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 675 हो गई और 625 हो गई, जिसके अंदर 500 किलोग्राम सीरियल है और 375 किलोग्राम वाटर है। बाकी सारा इवेपोरेट कर गया। सॉरी यार, 125 किलोग्राम वाटर है। समझा? अमान? सर मेरा लेकिन 600 ऐसा आ रहा था जैसा इनिशियली 1600 ग्राम था पूरा सीरियल प्लस वाटर। नहीं, फिर 1600 ग्राम कहाँ था? सॉरी 1600 एक बार सुनो ना सर। 1600 हाँ, केजी था पूरा, तो उसमें से 50-50 था, तो 800 ग्राम 800 केजी सीरियल 800 केजी वाटर 600 केजी इवेपोरेट किया, तो 1000 केजी हो गया। और 1000 केजी में फिर भी 800 केजी सीरियल 200 केजी वाटर और 20% तो और ठीक है 1000 ना, केजी प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर करा। मेरे भाई तूने 1600 किलोग्राम के ऊपर किया ना कैलकुलेशन, तो 1000 किलोग्राम पर ही पूछ रही है। नहीं, प्रोडक्ट तो 1000 बना ना पहले। अरे इनिशियल विथ वाटर 1600 था, फाइनली 1000 हो गया इवेपोरेट होने के बाद। और 500 केजी में से 600 केजी का पानी कैसे निकालते हैं? नहीं 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 नहीं, उसका मैं क्वेश्चन समझ गया। वो कह रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट 1000 केजी बनना चाहिए, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास 1000 केजी था, अब आप उसको और कितना कम करके 20% बनाओगे। तो वो बेसिकली ये मान के चल रहा है कि जो पहले का जो प्रोडक्ट बन रहा है टोटल, वो प्रोडक्ट 1000 केजी बन रहा है। ठीक है,
जबकि अमान क्वेश्चन वो पोल ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि भाई 1000 केजी तो बन रहा था आपके पास, वो जो कुछ आपने एक्स अमाउंट डाला था, उस एक्स अमाउंट को प्रोसेस करके 1000 केजी बन रहा था, और अब आप चाहते हो कि वो 1000 केजी की जगह पर वो ये 1000 केजी की जगह पर अब आपको 625 केजी ही मिले, वैसा। सर लेकिन क्वेश्चन में लिखा है प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 1000 kg पर आवर। अच्छा चलेगा था वो, तूने इनिशियल कितना माना? ये तो तेरे फ्रेम में यदि मैं सोचूं तो तूने इनिशियल कितना माना? इनिशियली 1000 प्लस x माना। पर नहीं, बात वो हाँ है कि 1000 ये प्लस। तेरे वाले फ्रेम में बात करते तो अपन इनिशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं कितना लेके चला था वो। हाँ तो वही तो, उससे पता चलेगा ना कितना केजी इवेपोरेट हुआ वाटर। नहीं नहीं नहीं, तुम जो लेके चल रहे हो ना, उसके हिसाब से तुम 50% 1600 लेके चल रहे हो। नहीं, वो तो मैंने फाइनल आंसर बोला, लेकिन x को सॉल्व करने के बाद 1600 आता है। नहीं, मैं तेरी बात समझ गया, पर तूने बेसिकली ये मान के चले ना कि जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ 20% से, वो भी 1000 केजी प्रोड्यूस हुआ। हाँ फाइनल 1000 kg प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें पर से वो 20% है ना। हाँ तो 1000 में से 200 kg ये था, वाटर था, हाँ और 800 kg सीरियल था, तो बिल्कुल, 50% के लिए 600 ज्यादा होना चाहिए था। पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो कह रहा है उसके अंदर 50% प्रोडक्ट जो है वो 1000 केजी है, वो 1600 नहीं दे रखा, वो 1000 दे रखा है। वे 50% जो प्रोडक्ट है वो 1000 है, तो बेसिकली उसको ये लिखना चाहिए था कि हाउ मच मोर वाटर, यदि वो लिखता तो शायद लैंग्वेज बेटर बनती, वैसा है। पर उसका जो क्वेश्चन का डेटा का पर्पस है वो ये कि भाई 1000 केजी बन रहा था, 1000 केजी 50% बन रहा था, तो 20% कितना बनेगा, वैसा है। ये 1600 तो लेके कभी चला ही नहीं है कि 1600 किलोग्राम पर आवर की तो ईल्ड है ही नहीं, और फाइनल ईल्ड भी कितनी आपको पता नहीं है। उसने कहा 50% की ईल्ड जो है वो 1000 केजी पर आवर है। कुछ समझा अमान? हाँ सर। सर फिर मैंने क्या किया, मैंने बस मुझे पता नहीं किया। भाई तूने क्या किया है, जब तू बताएगा तभी समझूंगा ना। अभी ऐसे आजकल तो मन की बातें मैं समझ नहीं पाता हूँ। सर मैंने मतलब 1000 का 50% और 1000 का 20% ले लिया, मतलब 200 और 500, और दोनों को माइनस कर दिया तो फिर 300 आ गया था। बस तूने जो किया उसके उसके कारण तेरे को अगले साल का नोबेल प्राइज तेरे को ही दिलवाएंगे, चिंता मत कर। तूने तो बिल्कुल ही शानदार से कुछ किया भाई। 500 किलोग्राम से भी कम कर दिया, वो कैसे पॉसिबल है? नेक्स्ट, 15 के बाद अगला। सत्रह मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 17 में क्या डाउट है भाई? मैंने पूछा है 16। सर आपने फाइल टीम्स पर भेजी है? कौन सी फाइल? 2 मोल I2 के लिए 2 मोल मैंने टीम्स पे कुछ नहीं भेजा है ना अभी तक। एक ही लगेगा ना। सर क्या आप बोल रही है? मतलब आपने पेपर कहाँ पर भेजा है सर? व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है सर। The following process has been used to obtain iodine from oil field brines in California. वाह वाह वाह, एरो कहाँ गए इसके? सर शानदार। किसी भी इसमें एरो नहीं छूटे। क्या?
किसी भी रिएक्शन में एरो नहीं थे। मतलब वो जो फॉन्ट एरो प्लेंटी वो लेता नहीं है, वो 2 जो है वो एरो फॉन्ट के अंदर राइट हैंड साइड वाले एरो के लिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली तेरे को बनाना है आयोडीन NaI से। अब तेरा प्रॉब्लम क्या है, सर बोल ना। सर सर वो उसका आंसर फर्स्ट बदलता हुआ एरो के में नहीं। सर सर फिर तो वो कुछ करने की फर्स्ट जरूरत ही नहीं अरे है, एक डायरेक्ट हो मिनट, जाता। एक बोलो एक बोलो रुक एक जाओ। बोलो। हाँ श्रेया बोल। सर वो फर्स्ट रिएक्शन में वो 2 AgNO3 हो जाएगा ना, तो 2 मोल I2 के लिए 2 मोल AgNO3 लग रहा है, तो एक के लिए एक ही लगेगा ना। ठीक है, पहले बता तो I2 कितना है। I2 बना है एक 254 kg। हाँ 10⁻³ मोल्स। 10⁻³ मोल I2 है, तो I कितना है, 2 × 10⁻³ मोल्स है। हेलो, हाँ ठीक है, तो तेरे को यदि इतना I है तो इतना ही AgNO3 लगेगा, तो ये कितना हो गया, 2 × 10⁻³ इंटू AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। सर आपने मतलब आयोडीन आइटम के लिए पीओएस कैसे लगाया। बेटा सोच ना, तेरे को I2 मिल रहा है ना, ये एक हाँ Ag जो है वो AgNO3 एक I एटम से रिएक्ट कर रहा है। हाँ हाँ अंतर समझ। हम्म, नहीं पर आपने आइटम के लिए क्यों लगाया। मैं वही तो समझा रहा हूँ बेटा, कि तेरे को जो एक Ag+ की रिएक्शन हो रही है वो एक आयन से हो रही है, तो तेरे को आयोडीन और Ag को बैलेंस करना होगा ना। I2 की तो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि भाई AgI 2AgI gives I2। समझा। अच्छा एक बात था, Ag+ की रिएक्शन I2 से हो रही है कि I- से हो रही है। I- से। तो I के मतलब I- मतलब I आयन, जितने हाँ एटम होंगे उतने ही आयन बनेंगे। हाँ तो देख के बता। समझा। ठीक है। आगे और कोई डाउट है किसी को। 35th क्वेश्चन डाउट है क्या। हाँ हाँ सर 36 है डाउट। सर आपने 16 क्या डिस्कस किया है, 17 किया ही नहीं। 17 भाई Cl2 है, मतलब Cl2O7 है, ये बना रहा है Cl2+O2। सेवन बाय 2O2 और द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 वो 0.6 है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें। हेलो, हाँ सर।
प्रॉब्लम क्या है? सर उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ CO2 पूछा है, वो कैसे करें? सर पार्शियल डिकम्पोजिशन बोला है तो फिर मेन भी तो कम होगा। भाई वो क्या कह रहा है कि भाई सोच के देखना, यदि ये 0.6 है तो इन दोनों का सब मिला के 0.4 होगा। अब जो रेट होती है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होती है? रेट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स इनटू 1/रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अरे हाँ है ना। अब सीधा सा है कि जितने मोल, यदि मान ले इसके मोल A हैं तो इसके मोल 7/2 A होंगे O2 के। तो तू Cl2 का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता है कि भाई रेट O2 बाय रेट Cl2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन O2 का 7/2 A और ये A इंटू रूट ऑफ Cl2 का है 31 डिवाइड बाय 32 71 71 डिवाइड बाय 32 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.6 बाय एक्स। तो ये 0.6 बाय एक्स इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया 7/2 इंटू 71/32 का रूट। तो 0.36 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2 इंटू रूट, मतलब रूट हट गया 71/32 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सर इक्वल्स टू 7/2 को 7/2 भी भी स्क्वायर होगा। हाँ तो 49/4 स्क्वायर कर लो। तो 0.36 इंटू 4 इंटू 32 डिवाइड बाय 71 इंटू 49 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0.36 इंटू 4 इंटू 32 डिवाइड बाय 71 इंटू 49 का रूट। अब ये सॉल्व कर लोगे तो ये x इक्वल्स टू 0.6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रूट 71। सर स्क्रीन लैग कर रही है। सर आपने रूट के अंदर पूरा कुछ लिखा था, पूरा कुछ भी आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 0.6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय रूट 71। आंसर क्या दिया है इसका हमने? हेलो, सर 0.2 0.2 दिया है। हाँ सर 0.2 है। सर फ्रैक्शन ऑफ Cl2 O7 पूछा है। मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ पूरा और फिर भेजता हूँ ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आंसर गलत आ रहा है, ऐसा लग रहा है देख के। तो एक बार को मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अभी देख के लग रहा है कि ये गलत आ रहा है। नेक्स्ट,
एक बात तो अपने कितने कोई आंसर करेक्शन हुआ है क्या अभी तक इसको छोड़कर पेपर में? हाँ सर, एक का आंसर चेंज हुआ ना, -3.46 किलो। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर चेंज हुआ है और ये -3.4 से 0 हुआ है। और कोई? ठीक है, मैं बाकी इसका आखिरी वाला क्वेश्चन एक बार को फिर सॉल्व करता हूँ, उसका सोल्यूशन भेज दूंगा आपको। बाकी कोई ऐसा आंसर है क्या जो आपका सही है पर डेसिमल के कारण गलत आ रहा है? सर वैसे मैथ्स में बहुत है। नहीं, वो मैथ्स का बता दिया गुप्ता सर ने, वो मैं देख लूंगा, पर वो बाकी का मेरे को देखना है इसलिए। इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। सर बस पेपर 1 का पूछ लेना। हाँ, पेपर 1 का पूछ रहा हूँ अभी। पेपर 2 का भी यदि ऐसा कोई है तो बता दो, क्योंकि मैं पेपर 2 कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं कर रहा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट, क्योंकि वो टॉपिक बीच में वो टॉपिक खत्म भी करना है। पेपर 2 में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो डेसिमल पॉइंट से करंट केमिस्ट्री में गलत आ रहा है? एक तो पार्शियल मार्किंग का इशू है, वो मैं देख लेता हूँ। पार्शियल मार्किंग के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सर बोल भाई। सर वो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, वो कोड वाला, सर वो उसमें डी और ई मैच नहीं हो रहा, बस एबीसी मैच हो रहा है। 50% दे रखी है ना डी और ई, तो हाँ सर 50 होता है ना यार। सर मेरा 75 आ रहा था। नहीं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चन है वो, काफी हर साल उसको एक अलग नाम से बेचते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, बुढ़ापा इतना ज्यादा हो रखा है, कभी भी कुछ भी गलत हो जाता है। क्यों ये क्वेश्चंस मॉडिफाई करने के चक्कर में, नया बनाने के चक्कर में सब कुछ उड़ जाता है। हाँ यार, वो सार्थक मैं चेंज कर दूंगा, वो टेंशन नहीं ले। वो थोड़ा सा वो बेसिकली क्या हुआ है ना, कहीं कहीं पर ये नंबर की तरह काउंट हुआ है, कहीं कहीं पर ये वर्ड की तरह काउंट हुआ है, तो इसलिए वैसा है। मैं उसको पूरे को भी सेटिंग चेंज करूंगा, मैं वही बैठूंगा अभी लेके इसको। कौन सा क्वेश्चन है भाई वो? सर 32 वाला। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? भाई 122.5 KClO3 है, तो KClO3 will give KCl plus 3/2O2, ऐसा है। सर वो केसीएलओ और O2 नहीं होगा क्या? नहीं, KCl plus O2 होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन तो वही होगा ना इसका। हाँ सर, फिर बराबर है। चलिए, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? और कोई क्वेश्चन है इसका आंसर गलत लग रहा है आपको पेपर 2 में? पेपर 2 का डिस्कशन अपन वैसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही, क्योंकि मैं इस बार का सोल्यूशन बनाऊंगा यार सर अब की बार। पेपर 1 का 24 वाला बाकी है। पेपर 1 का 24 वाला बाकी, क्या दिक्कत है भाई उसमें? मानस, क्या डाउट है उसमें भाई? मानस भाई, क्या डाउट सर है? मैं बीच में डिस्कनेक्ट कर था, आप एक बार 22 बता दोगे प्लीज शॉर्ट में? 22 डिस्कस हो गया ना यार। सर मैं तब डिस्कनेक्ट हो गया था। यार सर सुमेध भाई, हाँ बोलो। सर वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ करेक्ट है? कौन सा क्वेश्चन है?
सर बस वो पॉइंट्स लिखे हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अरे मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन है? बस ये पूछ रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। पेपर 2 के मल्टीपल का 6। नहीं अभी वो पेपर 1 पे 24 पर हूँ मैं, इसीलिए पेपर 2 का 1 मिनट होल्ड कर ले, मैं फिर पेपर 2 भी डिस्कस कर ही दूंगा, क्योंकि 10 मिनट बचा दिखा रहा है घड़ी। 1 मिनट। ये है N2H4 और NH3 है। समस्या क्या है इसमें? कि भाई सर वो पहले डिसोसिएशन। हाँ पहले दोनों 50% दोनों बराबर थे। अब 50% अमोनिया डिसोसिएट हुई, अमोनिया डिसोसिएट होके क्या बनाएगी? 2N2 प्लस 3H2। और N2H4 क्या बनाएगा? N2H4 बनाएगा 2N2 प्लस 2H2। ठीक है, इन दोनों के पहले मान लो अमोनिया का प्रेशर कितना होगा? N2 प्लस 3H2। सर वो बैलेंस नहीं। पहले प्रेशर 1 atm है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 माइनस एक्स हुआ, ये x/2 बनेगा, ये 3x/2 बनेगा, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। 50% डिसोसिएट हुआ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मतलब 1.5 atm। ठीक है, ये 75% डिसोसिएट हुआ तो ये बन जाएगा, पहले ये 1 atm है, ये 0 है, ये 0 है, 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 2x, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 1 प्लस 2x, तो ये 0.75 है, तो ये हो गया 2.5 atm प्रेशर। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1 atm का। तो 1 atm किस किस को रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन ए को डिस्कस करेगा, ऑप्शन बी को डिस्कस करेगा, ऑप्शन सी को डिस्कस करेगा, ऑप्शन डी को डिस्कस करेगा। क्लियर है? हाँ सर। और बता। हाँ भाई तू पेपर 2 में क्या डाउट बोल रहा है? अभी पूछ ले, कि इतना टाइम है नहीं कि मैं पढ़ा पाऊंगा। मेरे को लगा था 11:30 बजे, अभी देखा। सर मल्टीपल का 6 क्वेश्चन, मल्टीपल का 6 क्वेश्चन मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10⁴ दिया है। तो ये सही है कि गलत है? सर सही बोला है। तेरे को क्या लग रहा है, गलत है? हाँ सर गलत नहीं। चल, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, हाँ और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय Z होता है। हाँ ठीक है, और बोल दे कोई और डाउट है तो। 27 भी देखिए। पेपर क्या हुआ? पेपर 2 का 27। क्या डाउट है? सर वो आखिरी वाला मतलब वो करेक्ट कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा। वो कैनॉट बी प्रेडिक्टेड को भी राइट बता। अबे डज नॉट होल्ड ट्रू है। अरे हाँ सर बोलो। सर इंटीजर का सेकंड में तो आंसर 8 आ ही नहीं सकता ना, 16 आएगा। इंटीजर के सेकंड का आंसर क्या दे रखा है? 8 दिया है।
एक मिनट 8 हो सकता है ना क्या? मॉलिक्यूलर मास 90 है। ये कंपाउंड है। सर मेरा सर C4 C2H2O4 है। ये है सॉरी। 4H10O आएगा। ये कंपाउंड। एक मिनट। हाँ निरुद्ध 12:15 कब तक आएगा ये बता। आ जा हूँ। हाँ हेलो सर बोलो। वो नंबर ऑफ विजिबल लाइंस कैसे ढूंढते सर? विजिबल लाइंस जो मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में जो है बामर वाली मतलब जो n हाइड्रोजन के लिए = 2 बामर। पर आते हैं यूनिक वाले वो। बिल्कुल। सर मतलब वही वही सेक्शन का फिफ्थ वाला इंटीजर का फिफ्थ। वही तो बोल रहा है वो नंबर ऑफ विजिबल लाइंस। हाँ ना सर, उसका तो 10 चाहिए ना। अरे समझ ना अरे 10 फिफ्थ ऑर्बिट तो से टोटल फर्स्ट आ होंगे रहा ना। है। इधर समझ प्रिंसिपल क्या है? भाई बार्बर वाला। विजिबल मतलब ये मतलब 1 2 3 4 5 तो 5 से 2 4 से 2 और 3 से 2 ये तीनों विजिबल है बस। बाकी कोई विजिबल ही नहीं है। तो सर और उन्होंने अगर ग्राउंड पूछा कि इनविजिबल कौन सा है तो फिर 10 - 3 7 होगा ना। हाँ सर लाइमन मतलब लाइमन यूवी को ऐसे मतलब विजिबल नहीं है ना वो। सर जो नहीं लाइमन सीरीज है उसमें लाइमन सीरीज में क्या प्रॉब्लम है? वो जो मतलब वो इसमें नहीं गिनना है ना विजिबल में क्योंकि वो भी यूवी है। हाँ वो भाई लाइमन विजिबल नहीं है ना बस बात खत्म हो गई। विजिबल का मतलब सिर्फ आईआर थोड़ी ना है सब कुछ है। सर इंटीजर का फोर्थ बता दो ना। इंटीजर का फोर्थ एक मिनट होल्ड करो फिर से। हेलो सर हाँ बोलो। एक बार प्लीज 20 सेकेंड देखिए। 20 सेकंड में क्या डाउट है? सर वो 8 फोल्ड टेम्परेचर भाई तक टेम्परेचर समझिए। जो था पहले टेम्परेचर T था अब 8T है। और जो पहले मास M था अब M/2 है। तो RMS कितना हो जाएगा? √3 RT/M हो जाएगा। तो √3 × 8 × R × T/M/2 तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी। सर 25th के सर बस सी ऑप्शन में डाउट है। क्या डाउट है? सर मतलब नंबर वो तो मोल्स तो सेम ही आएंगे ना पीवी और आरटी सेम तो। हाँ तो मोल सेम है पर मॉलिक्यूल्स के मोल सेम है ना। एटम्स में तो अमोनिया में 4 एटम है SO2 में 3 एटम है। ओके वैसा आ गया सर मुझे लगा कि बस Na × नंबर ऑफ मोल्स है। नहीं ऐसा नहीं। जो सर वो 4 पाई आर स्क्वायर वाला वो जो ग्राफ है ना सर उसमें जो 3 मैक्सिमा है तो 3 नोड मतलब सर वो डी के सिर्फ n-l-1 मैटर करता है ना मतलब बाकी का कुछ x² - वो मैटर नहीं करता। नहीं बिल्कुल नहीं करता। सर उसके फर्स्ट वाला कैसा है जरा बताएंगे 3s। भाई 3 मैक्सिमा है।
मतलब 2 नोड होंगे तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 2, l की वैल्यू 0 तो n इक्वल्स टू 3s। सर बोलो सर, क्या आगे भी बोलना होता है? सर मल्टीपल का सेकंड में रिएजेंट 35.93 ग्राम नहीं आता। सर अप्रोक्सीमेट उतना आता है, एग्जैक्ट नहीं आता। सर मेरा कौन 32.6 आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? मल्टीपल का सेकंड। उसमें क्या कह रहा है? अनरिएक्टेड कितना है यार, वो निकालना पड़ेगा भाई सॉल्व करके। मैंने भी ऐसे सर सॉल्विंग अभी तो 35.5 या 6 35.58 आता है उसमें। अच्छा भाई देख, मैंने सर सॉल्व तो किया नहीं है। मेरा तो 32.9 भाई मैंने तो मैं ये बात बोल नहीं सकता भाई, मेरे को सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा भाई, वो तो मैं कह नहीं सकता। सर न्यूमेरिकल का भी बता दो। फर्स्ट और थर्ड वो उससे ही बाकी बात खत्म हो गया। न्यूमेरिकल का कौन सा? थर्ड वाला। यार दिक्कत आ रही है भाई तेरे को। वो क्या कह रहा है? कंटेनर है लिया है और गैसियस मिक्सचर फॉर्म इफ यूजेस 1.5 टेस्टर देन इतना, तो सीधी सी बात है उसका मॉलिक मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा वो निकालने के लिए दे रहा है वो आपको। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के जब डेटा दे दिया कि भाई वो कह रहा है कि 1.5 टाइम्स फास्टर भाग रहा है, तो 1.5 मतलब जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास वो हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 2.25। नहीं अभी ले रहा हूँ यार, कि अभी क्योंकि मैं पढ़ाने का मौका नहीं है मेरे पास, क्लास खत्म हो गई इसलिए। तो इतना एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, इस एवरेज मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से निकाल ले किसके कितने मोल होंगे। ठीक है, 105 सर डिवाइड उतना बाय तो आ 2 गया, उतना तो आ गया था, आगे का नहीं आया। ये आ रहा है 46.6। तो 46.6 का मतलब टोटल मोल्स। सर उसमें ए का क्या सिग्निफिकेंस है? उससे ए का सिग्निफिकेंस मोल फ्रैक्शन के लिए पूछेगा ना वो। तो ए इज 2b प्लस 3c, इसका इनिशियल मोल 1 ले लो, ये 0 ये 0 ये 1 माइनस x, ये 2x ये 3x। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 46.6 इक्वल्स टू a प्लस 4x। मतलब ये हो जाएंगे a प्लस 4x का मतलब 140 बाय 1 प्लस 4x। तो 4x 1 प्लस 4x इक्वल्स टू 140 बाय 46.6, तो x इक्वल्स टू 140 बाय 46.6 माइनस 46.6 डिवाइड बाय 4, ये x आ जाएगा। फिर इस हिसाब से तेरे पास रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर ये एक्स मतलब
आपने 140 क्यों लिया डायरेक्ट? मतलब भाई एक का मॉलिक्यूलर मास 140 दे रखा है ना, टोटल मैंने 1 मोल ऑफ ए लिया था, तो टोटल मास 1 मोल ऑफ ए का मास मतलब 140 हो जाएगा। सर मतलब वो 2x into 64 plus 3x into 4। उसका क्या मतलब, मास टोटल 140 बनेगा ना यार। हाँ मास समझे। और कोई डाउट है? सर इसका फर्स्ट भी बता दो ना। फर्स्ट भी बता दो, फर्स्ट में क्या दिक्कत है भाई? न्यूमेरिकल का फर्स्ट कह रहा है। सर मैं कर लूंगा सर, इससे भी गलत हो जाएगा। अबे कुछ भी नहीं करना है, मास कंजर्व करना है। 50 ग्राम रिएक्टेंट था, 50 ग्राम प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 22.5 ग्राम यदि CO2 है तो बाकी का पानी होगा। ठीक है, चल भाई साहब, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, और परसों आगे का GOC पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। ठीक है सर 16th के नोट्स भेजिए ना। यार, वो पता नहीं अपलोड ही नहीं हो पा रहे, मैंने कई बार कोशिश किया। सर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। हाँ व्हाट्सएप हाँ पर डाल दो ना सर। यार डालता हूँ यार, अभी व्हाट्सएप पे डालता हूँ। ओके बाय बाय।